वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं रियल स्टोरी ऑफ अशब कफ इन कुरान। सो ये अशब कफ अब हमें नहीं पता एक्चुअली है क्या, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें ये लिंक भेजी है और बोला है कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सो ये देख लेते हैं। और सीरियसली हम लोगों को तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है लाइक क्या है क्या स्टोरी है, लेकिन हम लोग जब भी ये स्टोरी सुनते हैं तो शॉक भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मतलब हैरान कर लेती है स्टोरीज। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो रखी है यार। आप मुझे ऐसे लगता है ना कि आपको दूसरे रीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर हिंदुइज्म की देखें तो उसमें भी बहुत स्टोरीज ऐसी है जो सोचते हैं कि अरे कैसी होगा, है ना, लेकिन वो हुई होती है। और सेम ऐसा इस्लाम के साथ है कि उसमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी है जैसे हम लोगों को लगता है कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो बीती होती है। बाकी देखते हैं कि क्या है ये स्टोरी और किस चीज़ पर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इसके जवाब में इस यहूदी आलिम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने का कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे काफ कौन थे। असहाबे काफ। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह काफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। इसके मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह पाक ने इनको आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। यह इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में गुस्सा होकर टाइटस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके इसे मुकम्मल तबाह कर दिया। हत्ता कि बैतुल मक़दस को भी इसने मुकम्मल तबाह कर दिया। इस दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुछ यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए और यूँ सिर्फ ईसाई लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, इनकी तालीमात के पैरोकार थे, सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए। दोस्तों, इस ज़माने में दकियानूस नाम के बादशाह की हुकूमत थी जो कि रूमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत ईसा के मानने वालों या इनके चंद नौजवान हवारियों को एक रोज़ इसने अपने दरबार में बुला लिया और इनसे कहा कि मैं तुम्हें चंद रोज़ की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दीन यानी ईसाईयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे काफ थे, जिनके वाक़या का जिक्र कुरान पाक की सूरह काफ में वज़ाहत से मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही इस शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह इनको कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फ़ैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और वहीं उसी गार में ही सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया, यानी 300 बरस तक ये लोग इस गार में सोते रहे। 300 साल। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो इसे मालूम हुआ कि ये लोग इस गार के अंदर मौजूद हैं, तो वो बेहद गैज़ और गज़ब का शिकार हुआ। लिहाजा इसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी गार में रहकर ही मर जाएं और कभी बाहर ना आ सकें। जबकि इसने जिस शख्स के ज़िम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। इसने असहाबे काफ के नाम और इनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर कंधा करवाकर तांबे के संदूक में रखकर दीवार की बुनियादों में रख दिया और इसी तरह की एक और तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के अरसा के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और कई हुकूमतें आईं और चली गईं। यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। इस ज़माने के बाद यानी 446 ईस्वी में बेदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था और इसने 68 साल तक शान व शौकत से हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब अरूज पर पहुंच चुकी थी और लोगों में मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था, तो अपनी कौम का ये हाल देखकर बेदरूस नामी बादशाह इंतहाई रंजीदा हुआ
اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اسکیلٹنز۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ ارے اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا ششدر اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و گل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بیدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرہ اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، کیا بات اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیخا، مکشمنا، مشلینہ، مرموش، گبرنوش، شازنوش
और सातवां एक चरवाहा था जो इनके साथ चल पड़ा था, जिसका जिक्र आपने नहीं फरमाया, जबकि इन लोगों के कुत्ते का नाम कथीर था। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। सही असहाब बात है। कहफ पर वक्त असरअंदाज क्यों नहीं हुआ, और ना ही इनके जिस्मानी खदोखाल में कोई तब्दीली वाक़ हुई, जबकि इनके आसपास 300 साल का वक्त गुजर गया। साइंसी तौर पर अगर इसकी वजाहत करें तो ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इस गार में जहां असहाब कहफ लेटे हुए थे, इस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड गार से बाहर मौजूद जगहों से बिल्कुल कम हो गया हो या फिर तकरीबन ख़त्म हो गया हो। लिहाजा इनके लिए वक्त रुक गया होगा, जबकि इनके आसपास का तमाम वक्त चलता रहा। बज़ाहिर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होते हुए ऐसा नामुमकिन नजर आता है, मगर तमाम जहानों के पालने वाले रब के लिए, जिसके हाथ में दुनिया और कायनात का निज़ाम मौजूद है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ नहीं। ये तो महज इंसानी सोच की हदूद हैं, जबकि अल्लाह पाक के लिए सब कुछ कुन फयकून की दूरी पर मौजूद है। भाई साहब कितनी शॉकिंग स्टोरी थी ये, मतलब टाइम रुक गया था उन लोगों के लिए 300 साल, और 300 साल में वो लोगों की ना एज हुई ना उनकी शक्ल सूरत, मतलब कोई उसमें चेंज नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। और कैसे वो लोग जब बाहर यम लिखा बाहर गया और वो बाज़ार में जब जाता है तो मतलब उसको पता लगता है कि भाई जो राजा था वो तो मतलब 300 साल पुराना था, फिर उसके साथ वो अपने लोगों को लेकर आता है और फिर वो वापस सो जाता है और वैसे ही उनको वो मर जाते हैं। तो बहुत ही शॉकिंग स्टोरी थी। और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अलग ये कैसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो पता नहीं यार, ये तो सही में बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि 300 साल उनको मतलब उनके लिए टाइम रुक गया था। बाकी सबके लिए टाइम चल रहा था लेकिन उन लोगों के लिए रुक गया था। तो बहुत ही शॉकिंग स्टोरी थी। वही, बिकॉज देखा जाए तो वहाँ पे वो फंस गए थे और वो देखें उस बादशाह जो था वो उनको ख़त्म कर देता, तो अल्लाह ने उनके लिए टाइम रोक दिया और उनको एक अलग टाइम जोन में ले आए, बाद में ले आए कि भाई आप 300 साल बाद जब क्रिश्चियनिटी पूरी आ चुकी है तब आप वापस से आ गए। तो वो बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि 300 साल तक सो गए। जैसे हमने हिंदुओं में सुना हुआ है कि कुंभकर्ण के बारे में कि वो ऐसे बहुत लंबे टाइम तक, पर उसका भी 6-6 महीने सोने का होता था, पर ये 300 साल तो समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया है। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।